हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्टडी विद विनोद गढ़वाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं NCERT राजनीति विज्ञान की दूसरी पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां लेकर उपस्थित हूं। प्रिय विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, आज से हम NCERT कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान की दूसरी पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह इस पुस्तक का मेरा पहला वीडियो है और इस पुस्तक का पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो सबसे पहले मैं आपको इस पुस्तक के विषय में जानकारी देना चाहूँगा। प्रिय विद्यार्थियों, स्वतंत्र भारत में राजनीति भारत में आज़ादी के बाद के 70 वर्षों के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालती है। यह NCERT की एक मानक पुस्तक है और कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत उच्च स्तरीय पुस्तक है। इस पुस्तक का जो पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यह इस पुस्तक का आधार है, क्योंकि यदि हमने इस अध्याय को आसानी से समझ लिया तो इस अध्याय के बाद आने वाले शेष सभी अध्यायों को न केवल हम आसानी से समझ सकेंगे बल्कि देश की राजनीति से भी आसानी से परिचित हो सकेंगे। इस पहले अध्याय में भारत की उन राजनीतिक स्थितियों परिस्थितियों को दर्शाया गया है जबकि भारत आज़ादी की दहलीज पर कदम रख रहा था और आज़ादी की दहलीज पर कई समस्याएं, चुनौतियां हमारे राष्ट्र निर्माण के निर्माताओं के समक्ष एक कठिन परीक्षा बनकर तैयार थी। हमारे राष्ट्र निर्माताओं को इन चुनौतियों, इन समस्याओं को हल करने की कठिन परीक्षा पास करना थी। इस अध्याय में हम उन तमाम राजनीतिक स्थितियों और समस्याओं से परिचित होंगे जिनका सामना हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने किया था। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस अध्याय का परिचय जानेंगे, फिर नए राष्ट्र के समक्ष क्या क्या चुनौतियां थी उस पर चर्चा करेंगे। नए राष्ट्र के समक्ष 3 प्रमुख चुनौतियां थी। एक, देश को एकता के सूत्र में बांधना। 2, देश में लोकतंत्र कायम करना। तीसरी चुनौती जो थी वह थी समता आधारित विकास करना, यानी कि समानता के आधार पर विकास करना, सभी का कल्याण करना, सबके भले में कार्य करना और समता आधारित विकास करना। ये 3 नए राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां थी। फिर इसके बाद हम देश के समक्ष प्रमुख चुनौतियां पर प्रकाश डालेंगे
उस समय जो देश में तात्कालिक चुनौतियां थी उस पर प्रकाश डालेंगे और देश के समक्ष जो तात्कालिक चुनौती थी वह थी देश का विभाजन। हम सभी जानते हैं कि भारत आज़ाद अवश्य हुआ, किंतु उसको आज़ादी विखंडित रूप में मिली। भारत के दो टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो देश के विभाजन से जो समस्या उत्पन्न हुई थी उस पर हम चर्चा करेंगे। और विभाजन से जो समस्या उत्पन्न हुई थी वह थी विस्थापन और पुनर्वास की समस्या। तो हम विस्थापन और पुनर्वास पर भी चर्चा करेंगे। फिर हम भारत विभाजन के कारण जानेंगे, भारत विभाजन के क्या परिणाम हुए उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम रजवाड़ों के विलय पर चर्चा करेंगे। देश में जितनी भी देसी रियासतें थी उनका भारत में किस प्रकार से विलय हुआ, क्या समस्याएं थी, सरकार का नजरिया क्या था, इस पर हम चर्चा करेंगे। और विशेष करके हम हैदराबाद और मणिपुर रियासत के संबंध में चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम राज्यों के पुनर्गठन पर चर्चा करेंगे जो कि भारत में भाषाई आधार पर हुआ था। तो किस प्रकार से भारत में भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ इस पर चर्चा करेंगे। और अंत में हम भाषाई राजनीति के संघर्ष पर चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय में इन सभी टॉपिकों को हम कवर करेंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, इस पुस्तक को मैं आपको बहुत छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रत्येक भारतवासी को अपने देश की राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इस दृष्टि से मैं आपको इस पुस्तक को बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको वह आसानी से समझ में भी आएगा। तो यह इस पुस्तक का और इस अध्याय का परिचय देने हेतु मैंने वीडियो तैयार किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस अध्याय के सभी टॉपिकों को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें और स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर आने वाले सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें। पसंद आए तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Pause button.